से लगातार उनकी कार्यशैली रही है, काम लगातार जारी था और ऐसे माना जाता है कि क्या एक्सटेंशन दिया जाता है, कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन एक्सटेंशन को लेकर चांसेस ज्यादा नजर आ रहे थे। और बड़ी खबर है ये, डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज जी, पूरी जानकारी चाहेंगे। बड़ी खबर है राजस्थान सीएस के लिए 6 मंथ्स का एक्सटेंशन। खबर ब्यूरोक्रेसी की और जिस बात की सबसे ज्यादा प्रतीक्षा थी, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को बता रहा है कि अब मुख्य सचिव वी श्रीनिवास 28 फरवरी 2027 तक अपने पद पर बने रहेंगे। यह सबसे बड़ी खबर। और 6 माह का एक्सटेंशन को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। डीओपीटी ने इसका आदेश जारी कर दिए हैं और अब कोई शक शुबा नहीं रह गया, क्योंकि जिस तरह से देरी हो रही थी, ये एक बार ये जताया जा रहा था कि संभवतया एक्सटेंशन शायद अब ना मिले और आईएएस अधिकारियों की सूची की जो बात थी वो भी उससे भी जोड़ के देखा जा रहा था। लेकिन अब बिल्कुल शक शुबा मिट गया है और जिस तरह का इनका कार्यकाल रहा, नवाचारों से भरा हुआ, उसको यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। ऋतुराज जी, क्या सबसे बड़ी वजह यही, क्योंकि फर्स्ट इंडिया ने पहले भी संकेत दिए थे, लेकिन ये उनकी कार्यशैली के मद्देनजर ही माना जा रहा था कि एक्सटेंशन मिलेगा, या फिर कोई और वजह नजर आती है? देखिए श्वेता, सबसे बड़ी जो वजह यह थी कि एक तो कार्यशैली, दूसरा जो जिस तरह से शहरी निकाय चुनाव का वातावरण था, पंचायती राज चुनाव कुछ महीने बाद होंगे, तो उसके बाद उसको आधार बनाते हुए जो व्यापक प्रस्ताव भेजा था केंद्र में कि एक्सटेंशन का प्रस्ताव भेजा था, 1 साल का प्रस्ताव माना गया था कि 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि तमाम हालात थे। बजट भी आना था उसके बाद, क्योंकि चुनाव के बाद बजट की तैयारी थी और ये तमाम हालत थे, इसलिए इनको ये जरूरी माना गया था। जिस तरह से जो धार दी गई है गुड गवर्नेंस को, वह सबसे बड़ी वजह यहाँ पे रहा कि सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी तक बात कही जाती थी कि 181 में जो कॉल सेंटर है, जो वहाँ शिकायतों का निस्तारण होता है, लेकिन उसको धरातल पर किस तरह से उतारा जाए, इसके लिए ब्यूरोक्रेसी की पूरे जिम्मेदारी तय की गई। बाकायदा सचिव स्तर के, संयुक्त सचिव स्तर तक के अधिकारी लगातार यहाँ पर वहां पर जाके और आम लोगों से जिस तरह से कॉल कर रहे हैं, आम लोगों को कॉल कर करके और उनकी शिकायतों का समाधान कर रहे हैं, इसे लेकर व्यापक स्तर पर वहां पर बातचीत हुई। इस मॉडल को देखा गया। इसके साथ साथ ही जो डीरेगुलेशन को लेकर जिस तरह से पहले चरण में काम किया गया, डीरेगुलेशन बता देना चाहूंगा श्वेता कि इससे जो ईज ऑफ डूइंग हुई, क्योंकि ई गवर्नेंस को बातों में अभी तक कहा जाता था, लेकिन धरातल पर जिस तरह से उतारा गया कि ई गवर्नेंस कैसे धरातल पर आए, उसमें जो ई सेवाएं हैं और नागरिक केंद्रित सेवाएं हैं, मसलन कि जेडीए का ही अगर काम हम बात करें कि जेडीए में एक पूरा धक्का मुक्की होती थी और काफी वहां पर भीड़ होती थी कि किस तरह से एंट्री की जाए, लेकिन इसको ऑनलाइन कराया गया, ऑनलाइन पास की सुविधा दी गई।